जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है जी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। एक है जी ब्रायोन और दूसरा है आपके पास फाइटोन। अब ब्रायोन का क्या मतलब है जी? ब्रायोन का मतलब है जी मॉस, और फाइटोन का मतलब है प्लांट। प्लांट का मतलब तो हो गया पौधा। अब मॉस का क्या मतलब है बच्चे? मॉस क्या होते हैं? नॉन मैस्कुलर फ्लावर लेस प्लांट्स होते हैं। तो कहीं भी अगर जिक्र हो जाए मॉस या मॉसिस करके जिक्र हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। इनके प्लांट बॉडी की बात की जाए तो क्या होता है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सिंपल होती है और इनके पास जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है। अब थैलस क्या होता है? थैलस बच्चे टू वर्ड्स से मिलकर ये लफ्ज़ बना है थैलस। एक ग्रीक वर्ड और एक लैटिन वर्ड, मतलब ये दोनों का मजमुआ है थैलस जो लफ्ज़ है। थैलस क्या होता है? अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो एक ग्रीन शूट कहते हैं थैलस को। इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते किस किस के अंदर, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है या मेथड है वो क्या है? एडवांस्ड है। मतलब बाकी प्लांट ग्रुप की निस्बत ब्रायोफाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो एडवांस है। अब इसके जनरल करैक्टर की बात करते हैं। इसके जनरल अकाउंट या जनरल करैक्टर्स की बात कीजिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैबिटेट को या हैबिटाट को। तो ये क्या है जी? ये ट्रूली टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि टेरेस्ट्रियल नहीं भी हैं। मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, कोल्ड एरिया में भी पाए जाते हैं और कुछ ड्राई रीजन में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्टिक रीजन तीनों में ये पाए जाते हैं। इनको ज़रूरत होती है पानी की। कब? फर्टिलाइजेशन के दौरान इनको पानी की ज़रूरत होती है, मतलब मॉइस्चर चाहिए होता है तब ये फर्टिलाइज़ करते हैं। अगर मॉइस्चर या पानी नहीं होगा तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा मीन कि रिप्रोडक्शन नहीं होगी। रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो फर्दर इनकी जो ग्रोथ है, जो जनरेशन है, वो नहीं ग्रो कर पाएगी। इन सब करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब ये टेरेस्ट्रियल पे भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। इनको पानी की रिक्वायरमेंट है। ये मॉइस्ट, कोल्ड, ड्राई हर रीजन में पाए जाते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। बच्चे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, ठीक है। या सिंपली ये भी पूछा जा सकता है विच क्लास इज़ नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो तब भी आप, या विच ग्रुप इज़ नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो तब भी आप उसके ऊपर मतलब आपके ऑटोमेटिकली जहन में आना चाहिए कि ये ब्रायोफाइट्स की ही बात हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं टोटल जेनरा और स्पीशीज़ की। तो टोटल जेनरा और स्पीशीज़ के कितने हैं वो देख लेते हैं। बच्चे, इसके टोटल जेनरा हैं 960 और स्पीशीज़ हैं 24,000 स्पीशीज़ हैं। इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, इतना कोई बड़ा नहीं होता। फ्यू मिलीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक क्या हो जाता है? इनका साइज़ हो जाता है। अगर इनके प्लांट बॉडी की बात की जाए, इनके प्लांट बॉडी जो है वो कंपोस्ट कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है जी गेमिटोफाइट और दूसरा है जी स्पोरोफाइट। एक है गेमिटोफाइट और दूसरा है जी स्पोरोफाइट, ठीक है जी। अब गेमिटोफाइट को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। गेमिटोफाइट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, इंडिपेंडेंट प्लांट होते हैं मेच्योरिटी के वक्त। मतलब जब ये मेच्योर हो जाता है प्लांट बॉडी तो ये क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्या? गेमिटोफाइट। वो क्या कहते हैं? जो गेमिटोफाइट है वो थैलस है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीव के अंदर। इसके अंदर जो प्लांट होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं रूट और स्टेम के अंदर, सॉरी लीव और स्टेम के अंदर, और रूट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। मतलब हम स्टेम और लीव का तो बता सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन हम रूट्स का नहीं बता सकते कि रूट्स डिफ्रेंशिएटेड हैं या नहीं है। रूट्स की जगह ली होती है बच्चे यहाँ पे किसने? राइजोइड्स ने। रूट्स की जगह यहाँ पे ली होती है राइजोइड्स ने। ये भी रूट्स की तरह का ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? प्लांट को एंकर करता है सॉइल के अंदर जैसे रूट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के ग्रुप के अंदर इसको राइजोइड्स का नाम दिया गया है, ठीक है। और क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर से।
मतलब सपोर्ट भी दे रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारे पास गेमेटोफाइट, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट होता है और इसके पास राइजोइड मौजूद है जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल के अंदर से और एंकर करता है प्लांट को सॉइल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। हमने देखा था जो गेमेटोफाइट है वो क्या है जी, हैप्लॉयड है। अच्छा, उससे पहले ना ये थोड़ी सी डायग्रामेटिकली भी इसको समझ लीजिएगा। ये जो सारा नीचे वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ना बच्चे, ये क्या है जी, गेमेटोफाइट है, जिसके अंदर आपके पास ये क्या है, स्टेम और लीफ को कंसिडर किया गया ये है। और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है ये क्या है, ये आपके पास है राइजोइड स्ट्रक्चर, ये वाला, ये राइजोइड स्ट्रक्चर है। और ये जो राइजोइड स्ट्रक्चर है ये क्या है जी, ये एंकर करता है प्लांट को सॉइल के अंदर और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है जी गेमेटोफाइट। अब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की बात करते हैं। स्पोरोफाइट वो क्या कहते हैं, वो क्या है, ये डिप्लॉयड है और ये डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जी डिपेंडेंट है आपके पास गेमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है जी, गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, हैप्लॉइड था, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है और डिपेंड कर रहा है गेमेटोफाइट के ऊपर। अब गेमेटोफाइट के ऊपर ये किस तरह डिपेंड कर रहा है जी, ये अपना सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है ना वो गेमेटोफाइट से ही ले रहा है। वो किस तरह कि आप ये वाला सारा स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा क्या है, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। और स्पोरोफाइट जो है वो कंपोज कर रहा है 3 पार्ट्स के ऊपर, कैप्सूल, सेटा और फुट। ठीक है, ये 3 पार्ट्स किसके हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट्स हैं स्पोरोफाइट के। अब स्पोरोफाइट का जो पार्ट है फुट, वो क्या हुआ है, एम्बेडेड है किसके अंदर, गेमेटोफाइट के अंदर एम्बेड हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये एम्बेडेड है इसका स्ट्रक्चर किसके अंदर, गेमेटोफाइट के अंदर। और यहाँ से क्या ले रहा है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। ठीक है जी, तो ये था क्या जी आपके पास स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर और गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं जी कि स्पोरोफाइट को क्या कहा जाता है, स्पोरोगोनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट के बच्चे बात हो रही हो तो स्पोरोफाइट्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पोर की फॉर्मेशन कर रहे हैं और गेमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गैमीट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यही दोनों जो प्लांट पार्ट्स होते हैं या प्लांट बॉडी होती है, यही क्या इन्वॉल्व होती है, यही इन्वॉल्व होती है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो 3 किस्म की रिप्रोडक्शन बच्चे हो रही होती है ये इसके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर। और वो 3 किस्म की रिप्रोडक्शन कौन सी है, 3 किस्म की रिप्रोडक्शन, एक तो है जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके अंदर 2 मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं जी, एक फ्रेगमेंटेशन और एक ग्रैमी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कैसे हो रही होती है, ये हो रही होती है गैमीट्स के थ्रू। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किसके थ्रू हो रही है, ये यहाँ पे गैमीट्स के थ्रू हो रही होती है। ठीक, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किसके थ्रू हो रही होती है, ये स्पोर्स के थ्रू हो रही होती है। अब ये स्पोर्स और गैमीट्स, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि स्पोरोफाइट के गेमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमीट्स बना रहे हों। ठीक है, और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, जो स्पोर्स बना रहे हों। तो मतलब गेमेटोफाइट इन्वॉल्व है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या करवा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। ठीक हो गया, तो बच्चे ये था आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स का। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक स्केच था, ओवरव्यू था ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी को कुछ पॉइंट क्लियर ना हुआ तो कमेंट्स में बता दें, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।